अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फातिमा खातून अपने कमरे में बैठी हुई उन लम्हात को याद कर रही होती है जब उरहान साहब ने फातिमा की शादी की इजाजत यजीद से दे दी थी और कहा था चूंकि मेरी फातिमा बहन राजी है तो कहते हैं कि इसमें बरकत हो शाहिनशाह साहब। और ये देखते और सुनते साथ ही फलादियोस वहाँ से मुबारक हो कहते हुए रवाना हो गया था। और फिर उस लम्हात को याद करती है जब फलादियोस ने फातिमा से कहा था अगर खुदावंद से मेरी एक ही ख्वाहिश होती मैं सब कुछ छोड़कर अकचोरा बनने की तमन्ना करता। फातिमा का अकचोरा, मैं मरते दम तक अपने वादे पर कायम रहूंगा। ये सब कुछ सोचने के बाद फातिमा हलीमा से कहती मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हलीमा, मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं अपने दिल को खामोश नहीं करा सकती। हलीमा कहती शादी करीब आ रही है इसीलिए ये हमारा मुकद्दर है बहन, हमारी मोहब्बत अब जख्म बन गई है। फातिमा कहती नहीं, मैं अपने दिल पर काबू नहीं पा सकती, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं अकचोरा को नहीं भूल सकती। यह सुनते साथ ही हलीमा फौरन फातिमा के पास आकर बैठ जाती है और कहती है क्या आप ये शादी नहीं कर रही बहन? तो फातिमा कहती मैंने अपने आप से कहा था मैं ये शादी करूंगी ताकि खुद को इसका हाथ पकड़ने से रोकूं, कोई बड़ी गलती करने से बच्चों और अपने दिल को परसकून करूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही। इसके अलावा मैं यजीद को भी अपने साथ इस गलती की तरफ घसीट रही हूँ। मैं इस शादी का मुस्तकबिल नहीं देख पा रही, मेरे दिल के दरवाजे बंद हैं और किसी नामुमकिन के पास चाबी है। तो हलीमा कहती बहन, मेरी खूबसूरत बहन, आप जो भी फैसला करें मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। अकचोरा। फातिमा कहती ये नामुमकिन है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी नामुमकिन है। हलीमा पूछती बहन ये नामुमकिन क्यों है? तो फातिमा खामोश हो जाती है और आगे की जानब देखने लग जाती है और उन लम्हात को याद करती है जब फलादियोस ने उससे कहा था लेकिन कभी कभी इंसान खुद को रोक नहीं पाता, वो इस जाल में गिर जाता है जिसमें उसने कसम खाई होती है कि वो कभी नहीं गिरेगा। आप समेत तमाम परिंदे आजाद होने चाहिए। आपको उस शख्स से शादी करने की जरूरत नहीं है जिससे आप मोहब्बत नहीं करती हैं, इस शादी को तर्क कर दें। यह सुनते साथ ही फातिमा एकदम उठ खड़ी होती है और सोच विचार में मुब्तला हो जाती है और फिर कहती मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मैं सब कुछ तर्क कर दूंगी और अगर इसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत जैसी अजीम है तो वो भी सब छोड़ देगा। यह सुनते साथ ही हलीमा फातिमा के गले लग जाती है और फातिमा अपने दिल में कहती वो अपना इंतकाम छोड़ देगा। और फिर इस दौरान मलहून खातून वहाँ आती है और कहती है फातिमा फातिमा। फातिमा कहती माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मलहून कहती मेरी बेटी तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फलादियोस नामी उस बदमाश ने हमारी करारगाह पर हमला किया है। यह सुनते साथ ही फातिमा को एक जोरदार झटका लगता है और कहती है फलादियोस? हाँ। मलहून कहती उसने हमारे तमाम सिपाहियों को मार डाला। तो हलीमा कहती वो फलादियोस अब मौत का मुस्तहिक है और इसने काले जिक्र के दौरान भी मेरे भाई को कत्ल करने की कोशिश की। जबकि फातिमा शशोपानी में मुब्तला हो जाती है और फिर मलहून फातिमा से पूछती तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? तो फातिमा कहती कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, और वहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर इधर सुल्तान के दरबार में जंगी दीवान लगा हुआ होता है, सब लोग मौजूद होते हैं और उरहान साहब उनसे कहते हैं अस्पोर्चा ने खून बहाकर हुकूमत करने की कसम खाई है लेकिन वो नहीं जानती कि खून बहाकर हुकूमत करने वाले खून की कीमत अदा करते हैं। खलील शाहिनशाह साहब को खबर भेजो वो अपने सरदारों और किंग फौज के साथ मैदान जंग में आ जाएं। खलील कहता जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर तमीर बोगा कहता क्या आप अस्पोर्चा से मुलाकात करेंगे मेरे सुल्तान? उरहान साहब कहते जंग से पहले हम मुलाकात करेंगे, देखते हैं मेरे मुतालबात सुनकर वो क्या कहती है। तो उरहान कहता वो कबूल नहीं करेगी, ये जहर है मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते अगर वो नहीं करती तो अस्पोर्चा और फलादियोस दोनों मरेंगे। तो उरहान साहब और फिर फातिमा से कहते हैं फातिमा बहनों के साथ तुम्हारा हदफ अस्पोर्चा है, अगर हम जंग में उतरे तो तुम इसे जिंदा मेरे कदमों तक लाओगी, वक्त मुज़ाहमत कर रहा है, मारने से दरेग मत करना। फातिमा कहती हुक्म मेरे सुल्तान का है। और फिर सुल्तान कहते और रही फलादियोस की बात, चूंकि वो इतना बहादुर है कि मुझे पीठ पीछे खंजर नहीं मारेगा, वो अपना हक मैदान जंग में मेरी आंखों में आंखें डाल कर लेगा। तो बुरहान साहब पूछते हमारी जंगी तरतीब क्या होगी मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं शाहिनशाह साहब और दस्ता हमारे पीछे खड़े होंगे, अस्पोर्चा हमारी पूरी ताकत को बस इतना ही समझेगी, लेकिन उस्मानी दस्ता कोलासी वादी के अंदर से गुजर कर गैमलक किला फतह करेगा। तो सब रजामंदी जाहिर करते हैं। और फिर जरकुतै कहता मेरे सुल्तान इजाजत दें, मैं कल छोड़े हुए काम को पूरा करूं, मैं गैमलक किला में जाना चाहता हूं। बुरहान साहब कहते तुम जख्मी हो जरकुतै साहब, ये काम बुरहान साहब संभालेंगे। तो बुरहान सीने पर हाथ रखता है तो जरकुतै बुरहान का बाजू पकड़ लेता है और कहता है मेरे सुल्तान दर हकीकत अगर मैं अपने फर्ज पर नहीं गया तो मुझे तकलीफ होगी। जिस पर सुल्तान कहते तो फिर तुम गैमलक किला में कैसे दाखिल होगे, मेरी बात गौर से सुनो। और फिर दूसरी जानब अलाउद्दीन साहब और गोंजा खातून अपने सिपाहियों के हमरा जब गरमियान की जानब जा रहे होते हैं तो रास्ते में अलाउद्दीन साहब रुकते हुए कहते हम यहाँ आराम करेंगे सिपाहियों, और अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और फिर गोंजा को भी पकड़कर घोड़े से नीचे उतारते हैं और दोनों कुएं की जानब आते हैं। अलाउद्दीन गोंजा के लिए पानी लेकर आता है तो गोंजा कहती साहब थोड़ी देर रुक जाते ना, हम अभी रवाना हुए हैं। अलाउद्दीन कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है मेरी प्यारी गोंजा, वैसे भी तुम अमीद से हो, हम आराम करते करते जाएंगे, तुम नहीं थकोगी लेकिन मेरा बच्चा थक जाएगा। हाँ। तो
गोंजा कहती है, मेरे अलाउद्दीन, मेरे बाबा ने खबर भेजी है और हमारे आने को कबूल कर लिया है ना, उनका दिल भी नरम हो गया होगा, है ना? अलाउद्दीन साहब कहते, इंशाल्लाह मेरी गोंजा, इंशाल्लाह, यकीन करो मेरी यही दुआ है। लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ तो? गोंजा कहती, अगर बरक्स हो गया तो अफसोस मत करना, फिक्र मत करना, मैं इनकी गैर मौजूदगी की बहुत आदी हो चुकी हूँ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, जरा मेरी तरफ देखो, जरा देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ खातून, मैं खानदान की याद को भी अच्छी तरह जानता हूँ, अपने वतन की जुदाई को भी। लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ और अगर तुम्हारे बाबा ने फिर माफ ना किया तो तुम्हारा दिल कैसे टूटेगा ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन तुम भी ये अच्छी तरह जान लो कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम उदास हो, दिल शिकस्ता हो, जो कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करोगी, ठीक है? गोंजा कहती, ठीक है, मैं जानती हूँ मदरसे वाले, यकीनन जानती हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं कब की टूट चुकी होती अलाउद्दीन। मेरी सारी उम्मीद ये मोहब्बत है, मेरे रब का मुझे दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा। तो अलाउद्दीन साहब कहते, सबसे बड़ा तोहफा तुम हो मेरी गुलाब गोंजा। और फिर कहते, चलो फिर अपना पानी पी लो और हम रवाना हूँ मेरी प्यारी खातून। और फिर गोंजा बैठकर पानी पीने लग जाती है और अलाउद्दीन सिपाहियों से कहते, सिपाहियों, हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे, चलो घोड़ों की तरफ। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए अपने लाव लश्कर के हमरा अस्पोर्चा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें किंग का कबीला दिखाया जाता है जिसके सरदारी खेमे में शहनशाह साहब और दीदार मौजूद होते हैं। शहनशाह साहब दीदार से कहते, अब वक्त आ गया है दीदार, हमारा खानदान कायना मुंतकिल हो जाएगा। दीदार खुश होते हुए कहती, यानी आप कह रहे हैं कि अब आप अपना हक ले लेंगे, है ना? शहनशाह साहब कहते, लेंगे खातून, लेंगे, छीन कर लेंगे, तमाम तुर्कमान अमारत मेरे साथ है। ये सुनते साथ ही दीदार खुश होते हुए शहनशाह साहब का हाथ चूमती है और कहती है, ये आपका हक है मेरे सरदार, अब काई वाले सुल्तान देखेंगे। और फिर पूछती, लेकिन यगीत फातिमा से इसकी मोहब्बत जानते हैं, वो उरहान को भी बहुत पसंद करता है। शहनशाह साहब कहते, हम इसके अलावा वो औरत लेंगे जिससे वो मोहब्बत करता है। वो क्या चाहता है? यकीनन वो अपने बाप के साथ होगा। दीदार कहती, ये आसान नहीं होगा। शहनशाह साहब कहते, वो भी सीख लेगा कि इक़्तिदार लोहे के चने हैं खातून, वो मेरा शहजादा बनेगा, तुम मलहून खातून को मना लो, हम ये शादी की तकरीब तस्लीम से पहले कर लें। तो दीदार कहती, मलहून दरअसल इस काम के लिए कल से तैयार थी, लेकिन अब वो इसे तूल दे रही है, इसमें कोई मसला है। लेकिन शहनशाह साहब कहते, लड़की का नखरा भी है, लेकिन नखरा भी एक हद तक, तुम इसे जल्दी से मना लो, हम ये तकरीब कर लेंगे। इस दौरान एक सिपाही इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और एक पैगाम शहनशाह साहब को देता है। शहनशाह साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं और कहते, उरहान जंग में दाखिल हो रहा है, किंग सिपाहियों को जमा करके औची और देलजे के साथ जंग के रास्ते पर इनके पीछे आऊं, वो ये चाहता है। दीदार पूछती, आप क्या करेंगे मेरे हुजूर? शहनशाह साहब कहते, शादी की तकरीब मलहून खातून के लिए नहीं, तुम्हारे लिए रह जाएगी खातून। इस पर दीदार बहुत खुश होती है। और फिर दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि फातिमा खातून और फलादियोस आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं। फातिमा फलादियोस को देखकर कहती, जिंदगी में मेरा सिर्फ एक काश है और वो तुम हो, मेरी सबसे बड़ी गलती, काश मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही वही खंजर तुम्हारे दिल में उतार दिया होता। तो फलादियोस कहता, तुम हक बजानब हो, नामुमकिन जानते हुए भी मैंने इस मोहब्बत की इजाजत दी, जुर्म भी और गुनाह भी मेरी गर्दन पर है। फातिमा कहती, कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे हाथों पर मेरे सिपाहियों का खून है, अगर मैं दोबारा तुम्हारे सामने आई तो ये सिर्फ तुम्हें मारने के लिए होगा। फलादियोस कहता, हम दोनों ने अपना फर्ज अदा किया, हमने अपने वतन की हिफाजत की, मेरे पास कोई और चारा नहीं था फातिमा। फातिमा कहती, मैं तुमसे कसम खाती हूँ कि मैं भाई गए हर खून का हिसाब एक एक करके लूंगी, इसके बाद तुम्हारे पास हिफाजत के लिए कोई वतन नहीं रहेगा। कमानदार, तुम मोहब्बत की रट लगाए फिरते हो ना, इसके बाद कभी मोहब्बत को सामने मत लाना, तुम्हारी नफरत तुम्हारी मोहब्बत से बड़ी थी फलादियोस। इस पर फलादियोस थोड़ा खामोश हो जाता है और फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर कहता, अपने सरदार से कहो अकेला आए। फातिमा कहती, और तुम भी अपनी शहजादी अस्पोर्चा से कहो वो भी अकेली आए। और दोनों वापस लौट जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।